दिखाया जाएगा कि झनक की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे में पराशर मिमी की मदद से झनक को एक अच्छे हॉस्पिटल में लेकर आता है। वहाँ डॉक्टर पराशर को बताते हैं कि झनक और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान बचाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उसके शरीर में जहर तेजी से फैल चुका है। इस बीच मिमी को पता चलता है कि झनक माँ बनने वाली है। यह सुनकर मिमी अंदर से टूट जाती है और दुखी होकर सोचती है कि झनक के साथ कितना अन्याय हो रहा है। एक तरफ उसकी जान खतरे में है और दूसरी तरफ उसके बच्चे की भी। मिमी रोते हुए पराशर से कहती है कि अब तुम्हें ही झनक को संभालना होगा, लेकिन तभी पराशर उसे सच्चाई बता देता है। पराशर मिमी से कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाई अनिरुद्ध का है। यह सुनकर मिमी के होश उड़ जाते हैं। वह स्तब्ध रह जाती है कि इतना बड़ा सच उससे अब तक छुपा हुआ था। फिर भी वह खुद को संभालती है और तुरंत अनिरुद्ध को कॉल करती है। फोन पर मिमी बस इतना कहती है कि झनक हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। हालांकि मिमी अभी तक अनिरुद्ध को यह नहीं बताती कि झनक उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मिमी मन ही मन ठान लेती है कि जब अनिरुद्ध हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तभी वह उसे सब कुछ साफ साफ बता देगी। अब मिमी बेसब्री से अनिरुद्ध के आने का इंतजार करती है। उसे यकीन है कि अगर अनिरुद्ध एक बार झनक के पास आ गया तो शायद कुछ चमत्कार हो जाए और झनक की जान बच जाए। जब अनिरुद्ध आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचता है तब वह झनक की हालत देखकर चौंक जाता है। झनक बुरी तरह बेहोश है और डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अनिरुद्ध का दिल बैठने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झनक के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे यकीन है कि वह झनक को कुछ नहीं होने देगा। वह झनक से कहता है, तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। हमें एक साथ जीना है। झनक उठो प्लीज। झनक और अनिरुद्ध हमेशा एक दूसरे के रक्षक रहे हैं। जब भी कोई खतरा आया दोनों ने एक दूसरे को संभाला। अब सवाल ये है, क्या इस बार भी अनिरुद्ध झनक को बचा पाएगा? क्या उनका प्यार फिर से उन्हें एक कर पाएगा? देखते रहिए झनक, क्योंकि कहानी अब लेने जा रही है एक और बड़ा मोड़, जहां प्यार, सच्चाई